नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। डिफेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपको बताने वाला हूं कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है और पर्वत कितने प्रकार के हैं जो आपको पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहां पर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं माउंटेन के बारे में। टॉपिक यहां पर है कि पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के प्रकार को समझना है बेटा, ठीक है। लेकिन इसके पहले माउंटेन क्या है, अगर हम माउंटेन का क्लासिफिकेशन देखने वाले, टाइप्स ऑफ माउंटेन को पढ़ने वाले, तो उसके पहले माउंटेन क्या है, पर्वत क्या है, इसको तो हम जाने। आखिर ये पर्वत क्या है, माउंटेन। पर्वत के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति है। इसका जो आधार होता है बेटा वो चौड़ा होता है। आधार क्या है बेटा, चौड़ा। और जो शिखर होता है, शिखर वो संकुचित होता है बेटा। क्या होता है, तो संकुचित। शिखर जो होता है बेटा वो संकुचित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ये एक सामान्य अवधारणा है, आपको जानना है। बाकी हाइट के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो पर्वत होते हैं, माउंटेन होते हैं, वो 900 मीटर से अधिक हाइट होनी चाहिए। अमेरिकन एक विद्वान है रॉल्फ फिंच, उन्होंने तो कहा कि अगर 600 मीटर से भी ऊंचा कोई क्षेत्र है और उसका आधार चौड़ा है, शिखर संकुचित है, शिखर नुकीला है, तो हम उसे माउंटेन की परिभाषा दे सकते हैं, हम उसे माउंटेन बोल सकते हैं। अब अगर हम उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण करें बेटा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण, अगर हम उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण करें तो हम देखेंगे यहां पर कुछ माउंटेन के प्रकार दिखेंगे। जैसे बेटा एक पर्वत है वलित पर्वत। क्या क्या नाम दिया जा रहा, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। आज आप जानते हैं जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को और विस्तृत हम कल की क्लास में लेकर के लाइव सेशन आने वाले हैं, जिसमें हम इसको और डिफाइन करेंगे, साथ में इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एनडीए में, सीडीएस में, समझ रहे, या अन्य किसी भी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन के प्रकारों पर हम चर्चा कल करेंगे। आज हम इसके बेसिक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो वलित पर्वत, इसी प्रकार बेटा ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं इसे, ब्लॉक पर्वत को अवरोधी पर्वत भी बोलते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी पर्वत बेटा, ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत को समझने के लिए वॉल्केनो का प्रोसेस आना चाहिए। वॉल्केनिक प्रोसेस होता कैसे है उसको समझना आवश्यक है, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो वॉल्केनिक माउंटेन से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में हम लेकर आएंगे बेटा, और वहां पर इस टॉपिक को और विस्तृत बताने का प्रयास करेंगे। जब हम एक एक माउंटेन को समझेंगे तो आगे चल करके लास्ट में बेटा एक पर्वत होता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत, इंग्लिश में इसे रेजिड्यूल माउंटेन भी बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत को। जैसे भारत में, भारत का सबसे प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत अरावली माउंटेन है। विश्व के प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वतों में अरावली पर्वत का नाम लिया जाता है। तो अवशिष्ट पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया से होता है, जिसमें विघटन एवं वियोजन की प्रक्रियाएं होती, अपरदन की प्रक्रियाएं होती। उस प्रक्रिया से, अनाच्छादनात्मक प्रक्रिया से जब कोई भाग घिस कर नीचे हो जाता है तो उससे हम लोग बोलते हैं कि इसके कुछ अवशेष बचे रह गए, उसे हम अवशिष्ट पर्वत के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो एक एक माउंटेन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर आइए देखते हैं। अगर
हम सबसे पहले वलित पर्वत को देखें बेटा, यानी फोल्डेड माउंटेन। इसको हम लोग फोल्डेड माउंटेन बोल सकते हैं, फोल्डेड माउंटेन बोल सकते हैं। क्लियर? अगर हम इस फोल्डेड माउंटेन को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं अगर हम, तो समझना है कि कैसे फोल्ड पड़ रहे हैं। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो बेटा, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये बीच में सागर है, बीच में क्या है, ये सागर है, बीच में सागर है। क्लियर? यहां पर F1 फोर्स लग रहा है, यहां पर F2 फोर्स लग रहा। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट, बीच में सागर है। तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो बीच में जो सागर है उसका अवसाद मलबा जमेगा, उसमें मोड़ पड़ेंगे। तो मोड़ पड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार स्थलाकृति डेवलप होती है, ऐसे। समझ रहे बेटा? कुछ इस प्रकार स्थलाकृति डेवलप होती है, कुछ इस प्रकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, ऐसे। कुछ इस प्रकार स्थलाकृति निर्मित होती है। जब प्लेटें आपस में टकरा रही तो बीच में जो अवसाद है सागर में, उसका मलबा जमना चालू होगा, तो एक भाग ऊपर उठ जाता है। तो जो भाग ऊपर उठ रहा है उससे हम लोग अपर फोल्ड बोलते हैं, अपर फोल्ड, या ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इससे हम लोग एंटीक्लाइन बोलते हैं, एंटीक्लाइन, यानी हिंदी में अपनति बोलते हैं। माउंटेन का विकास बेटा इसी एंटीक्लाइन में होता है, यानी जो वलित पर्वत बनते हैं जिन्हें हम फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। देखो, फोल्ड पड़ रहा, मोड़ पड़ रहा, मोड़दार प्रक्रिया से वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। और जो भाग नीचे धंस गया है, इसको देखो, ये जो भाग नीचे धंस गया, जो नीचे धंस जा रहा है बेटा, इसे हम लोग सिनक्लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनक्लाइन, यानी अभिनति। इससे हम लोग अभिनति बोलते हैं। और इस अभिनति में घाटी का निर्माण होता है। जैसे एंटीक्लाइन है तो यहां पर पर्वत बनते हैं, और जैसे सिनक्लाइन है तो यहां पर बेटा घाटी का निर्माण होता है। जो भाग नीचे धंस जाता है उसमें घाटी होती है, भ्रंश का विकास हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो देखो, वलित पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत को समझने के लिए आपको यह बताना है, एक बेटा महोदय, जैसे मैं हिमालय माउंटेन का नाम लूं तो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वलित पर्वत है हिमालय, नवीन वलित पर्वत है, अभी जल्दी बना है, तो उसे नवीन बोला जाता है। लेकिन वही अरावली पर्वत है, प्राचीन है, तो उसे प्राचीन बोला जाता है, वलित पर्वत है। अरावली प्राचीन है, प्राचीन वलित पर्वत है, लेकिन घिस कर नीचे हो गया तो उसके कुछ अवशेष बचे रह गए, तो उसे अवशिष्ट की भी श्रेणी में डाल दिया गया। तो वलित पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा था? एक जर्मन के विद्वान हैं, जर्मन के विद्वान है, नाम है कोबर, और इन कोबर महोदय ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया बेटा, जियोसिनक्लाइन का सिद्धांत दिया। जियोसिनक्लाइन, जो नीचे भाग, जो नीचे धंस गया भाग, उसमें जो अवसाद मलबा जम होते, उनके जमाव की प्रक्रिया से वलित पर्वत बनते। तो कोबर महोदय ने कहा कि जब पृथ्वी में शीतलन की प्रक्रिया होती, बेटा देखो क्या बोल रहे हैं कि जब पृथ्वी में, ये कहते हैं कि जब पृथ्वी में शीतलन की प्रक्रिया, जब पृथ्वी में शीतलन की प्रक्रिया होती बेटा, ये आपको समझना है। जब पृथ्वी में क्या होता है? शीतलन। जब पृथ्वी में शीतलन की प्रक्रिया होती है तो मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। शीतलन, अब जरा आप यहां समझिए, ये क्या बोल रहा है भाई? ये शीतलन बोल रहा है। शीतलन का मतलब बेटा क्या, कि जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। और आप जानते हैं जब टेम्परेचर कम होता है तो एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है बेटा, कॉम्प्रेस फोर्स, जो प्लेटों को आपस में टकराने के लिए मजबूर कर देता है।
प्लेटों को आकर्षित करने लगता है। इस टेम्परेचर के कम होने से यहां पर संपीड़न बल लगने लगा। संपीड़न बल के द्वारा, कौन सा बल लगने लगा बेटा? संपीड़न बल के द्वारा, बल के द्वारा। अब संपीड़न बल लग रहा है जब, तो क्या हो रहा? प्लेटों में अभिसरण हो रहा, प्लेटों में टक्कर हो रहा बेटा। प्लेटों में अभिसरण, प्लेटों में क्या हो रहा है बेटा? अभिसरण मतलब टक्कर। ये आप देख रहे हैं, प्लेटों में अभिसरण हो रहा, प्लेटों में टक्कर हो रही है, समझ रहे? तो संपीड़न बल के द्वारा प्लेटों में अभिसरण यानी टक्कर से वलन की प्रक्रिया होती। तो इस संपीड़न बल के द्वारा क्या हो रहा है, जरा समझिएगा बेटा। इस संपीड़न बल के द्वारा क्या हो रहा है? जब प्लेटों में टक्कर हो रहा, तो देखो वलन की प्रक्रिया से, वलन का मतलब मोड़ होता है बेटा। यहां पर देखो ये मोड़ पड़ रहा है ना, ये मोड़ पड़ रहा है, देखो प्लेटें आपस में टकरा रही, टक्कर हो रहा है, प्लेटों में अपसरण। तो प्लेटों में अपसरण हुआ तो ये डेवलप हुआ। तो देखो वलन की प्रक्रिया से, वलन की प्रक्रिया से क्या होगा? तो आप बोलोगे मोड़दार आब्लिक वलित, मोड़दार आब्लिक वलित पर्वत का निर्माण होता है। मोड़दार आब्लिक वलित पर्वत का निर्माण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। वलन की प्रक्रिया से यानी मोड़दार। तो ये किसके कारण हो रहा? संपीड़न बल के द्वारा। संपीड़न बल किस लिए लग रहा? क्योंकि शीतलन की प्रक्रिया हो रही थी, पृथ्वी ठंडी हो चुकी थी, जिससे प्लेटें आपस में टकराई, बीच में जो सागर है उसका मलबा जमने लगा। जैसे हिमालय माउंटेन का निर्माण जो हुआ है वो टेथिस सागर के जमने से हुआ। तो वलित पर्वत ऐसे बन रहे हैं। अगर हम कुछ उदाहरण लें, कुछ उदाहरण लें, तो जैसे हिमालय। अब हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है ना। कहां पर है? एशिया में, आप सभी जानते हैं। और आप ये सब जानते हैं कि हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। ये आप देख रहे हो, नवीन वलित पर्वत है। बात समझ पा रहे हैं? हिमालय कैसा? नवीन। और हिमालय पूरे विश्व का सबसे ऊंचा वलित पर्वत है। यानी इस हिमालय के बारे में आप बोल सकते हो कि ये जो हिमालय है यह विश्व का सबसे ऊंचा, यह विश्व का सबसे ऊंचा नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। आप ऐसा बोल सकते हैं, यह विश्व का सबसे ऊंचा नवीन वलित पर्वत है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर यहीं पर हम बात करें, एंडीज माउंटेन की बात करें बेटा, एंडीज पर्वत की बात करें, एंडीज पर्वत की बात करें, अगर हम इस माउंटेन की बात करें, एंडीज पर्वत, तो यह भी तो वलित पर्वत है, नवीन है, साउथ अमेरिका में। ध्यान रखेंगे कहां पर है? तो साउथ अमेरिका, ये आपको ध्यान रखना है, साउथ अमेरिका। क्लियर? अब देखो इस एंडीज पर्वत में और क्या बोल सकते हो? यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, आप ऐसा बोल सकते हो। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है बेटा। यह पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। बोलो, बता पाएंगे यहां तक सभी लोग? अच्छा, विश्व की सबसे लंबी ये है, तो दूसरी कौन सी? रॉकी। तीसरी बेटा ये आपका हिमालय। बस समझ रहे हैं? अगर हम रॉकी पर्वत की बात करें, देखो बेटा यहां अगर हम रॉकी पर्वत की बात करें तो ये भी तो वलित पर्वत है। रॉकी पर्वत भी एक वलित पर्वत है बेटा। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। यह नॉर्थ अमेरिका, देखिए जरा, यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे
सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? यह नॉर्थ अमेरिका की बेटा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यह आपको ध्यान रखना है। बोलो, बोल पाएंगे? इसी प्रकार अगर हम और देखें यहां पर तो हम बेटा आल्प्स पर्वत देख सकते हैं। आल्प्स, आप देख रहे हैं आल्प्स पर्वत, यह कहां पर है? यूरोप में। आप जानते हैं 5 देशों में फैली हुई है ये पर्वत श्रेणी आल्प्स पर्वत, नवीन वलित पर्वतों में आती है। यूराल पर्वत है, वो भी वलित पर्वत ही है यूरोप में, लेकिन वो प्राचीन है। भारत में अरावली पर्वत है, लेकिन वो प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली को अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में भी शामिल किया गया है, यह भी आपको समझना है। तो इस माउंटेन से संबंधित जो हम कल क्लास लेकर आने वाले हैं उसमें हम आपको वलित पर्वत के बारे में बताने वाले हैं। उसमें हम ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं उसको बताएंगे पूरा, उसमें हम ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं उसको बताएंगे, उसमें हम अवशिष्ट पर्वत कैसे बनते हैं उसको भी बताएंगे। और इनसे संबंधित जितने PYQs क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में यूपीएससी द्वारा, सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो क्लास के साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय बेटा।